आरजू काजमी जी पाकिस्तान की मानी जानी एंकर और यूट्यूबर, बोल्ड पर्सनालिटी, डेयरिंग पर्सनालिटी, पाकिस्तान में रह के सच बोलने की हिम्मत रखने वाली लेडी आरजू काजमी। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट बिस्ट उत्तराखंडी रिएक्शन के नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज की जो वीडियो है, आरजू काजमी जी जिनका वेज फ्राई के नाम से यूट्यूब चैनल चलाती हैं और साथ ही साथ इंडिया के टीवी शो में भी उनको इनवाइट किया जाता है और साथ में पाकिस्तान के टीवी डिबेट में भी वो हिस्सा लेती हैं। उनकी बोल्ड पर्सनालिटी और उनकी बातचीत, स्पेशली जो अभी हमारे देश के टीनेजर मिस्टर गुगेस जो 18 इयर्स ओल्ड हैं, उन्होंने जो है चाइना के चेस कॉम्पिटिटर को हराया और वर्ल्ड चैंपियन बने, वो टॉपिक लिया है। और साथ ही साथ पाकिस्तान के लोगों की आंखें खोल रखी हैं, पाकिस्तान को आईना दिखा रखा है, पाकिस्तान की जो मौलानाओं की और हरकतें हैं उनके ऊपर एक काला चिट्ठा, पूरा पर्दा खोल रखा है मैडम आरजू काजमी जी ने। चलिए एक बार ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप, जी हाँ, आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम आज जी बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर। जी हाँ, न्यूज़ तो हम नेक्स्ट वीडियो में कर भी सकते हैं और कर लेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वजह है कि पाकिस्तान का यूथ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, ना एजुकेशन में और ना ही किसी और फील्ड में, चाहे आप उसको स्पोर्ट्स ही में देख लीजिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो हमें स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एजुकेशन में भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और हर तरह से ऐसे काम कर रहा है जिससे कि उनकी कंट्री का नाम जो है वो एक तरह से रोशन हो या और आगे प्रोग्रेसिव तरीके से भारत आगे बढ़े। जबकि पाकिस्तान का यूथ जो है वो एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट होता चला जा रहा है। अब आप यही साहब को देख लीजिए कि ये यूके यूनिवर्सिटीज इन्होंने डिग्री ली, लेकिन उसके बाद ये लब्बैक वालों का बैनर लेकर और वहां स्टेज पर अपनी डिग्री लेने से पहले लब्बैक के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो आप जानते ही हैं कि अभी कल की ही बात है कि ये वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट चैंपियनशिप जो है, ये चैंपियन जो है वो बने हैं और चेस में इन्होंने जी सबसे यंगेस्ट यानी 18 ईयर्स इनकी उम्र है और उसमें इन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होने का और चैंपियन होने का एजाज भी हासिल किया है। लेकिन पाकिस्तान का यूथ हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान का यूथ हमें एक तरह का एक्सट्रीमिस्ट दिखाई देता है जो हर बात में रिलीजन को लेकर आता है, हर बात में जी तुम्हारा रिलीजन क्या है या तुम किस फिरके से हो और इसी किस्म की बातें करता दिखाई देता है। यही वजह है कि भारत हमें हर जगह आगे दिखाई देता है और हम उसके ऊपर बजाय अपने ऊपर काम करने के, उसको देखकर हम उसके ऊपर जलते कुड़ते रहते हैं। कभी हम कहते हैं कि जी ये उनकी एजेंसीज की साजिश है जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हमने किस किस तरह के लोगों को प्रमोट किया, किस किस तरह के लोगों को हमने अपने मुल्क में जगह दी। और ना सिर्फ जगह दी बल्कि हमने उनका इतना ख्याल रखा कि अगर सारी दुनिया भी मिलकर कहे कि ये टेररिस्ट हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि ये जो हमारे से पकड़ा गया था उसामा बिन लादेन हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे जो जिसने बच्चों को मार डाला हमारे यहाँ पेशावर स्कूल में, चाहे एहसानुल्लाह एहसान हो, सैयद सलाहुद्दीन हो, या फिर कह लीजिए कि दाऊद इब्राहिम, या इसी तरह के बहुत से लोग, यानी कि ये लाल मस्जिद वाला मौलवी ये हो जाए, या फिर वो जो हमने बुला के बिठाया था अपने यहाँ यानी कि जाकिर नाइक वो हो जाए, चाहे मियाँ मिट्ठू जो कि जबरदस्ती हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाता है, उनका रिलीजन चेंज करवाता है, चाहे जैद हामिद जो हर बात में गजवाए हिंद कर रहे होते हैं। हमने इसी तरह के लोगों को अपने यहाँ जगह दी, हमने इसी तरह के लोगों को अपने यहाँ पनाह दी, हमने उनको प्रोमोट किया, हमने उनको फंड किया और उसके बाद हम उम्मीद ये लगाते हैं
कि हमारे यहाँ से कोई ऐसी यूथ निकले जो जाकर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या फिर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ लग जाए, या फिर हम ये उम्मीद लगाते हैं कि हमारे यहाँ से ऐसी यूथ निकले जिसको देखकर लोग डरें घबराएं नहीं। अब तो हाल ये हो गया है कि चाहे वो यूरोप हो, कनाडा हो, अमेरिका हो या गल्फ कंट्रीज, हर जगह पर हमारे लोगों से यानी पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के सिटीजन जो हैं उनसे लोग घबराने लगे। वो कहते हैं जी आप यहाँ तशरीफ ना लाइए तो ही अच्छा है। और ना सिर्फ ये बल्कि भीख मांगने में भी हमने अपना कहीं पे भी नाम जो है वो ऐसा नहीं किया कि रोशन ना किया हो। यहाँ चाहे हम यूरोपियन कंट्रीज में जाएं, चाहे गल्फ कंट्रीज में जाएं, चाहे सऊदी अरेबिया, यूएई या कहीं भी पहुंचे, वहां हम भीख मांगने से पीछे नहीं रहते। मगर ये जरूर है कि हम ये चाहते हैं कि सारी दुनिया हमारी इज्जत करे। हम सारी दुनिया में ये बताना चाहते हैं कि हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं और इस्लामिक कंट्रीज के हम चौधरी हैं। तो ये बताने के लिए हम बहुत बेचैन रहते हैं। लेकिन हमारी यूथ का हाल ये है कि वो जगह जगह पर आपको जो है वो हर जगह आपको रिलीजन बेचती दिखाई देगी, आपको हर जगह ये बताती हुई दिखाई देगी, ना सिर्फ रोड के ऊपर, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल, कॉलेज, मदरसे में, बल्कि आपको सोशल मीडिया पर भी मजहबी दर्स देती दिखाई देगी। आपको जगह जगह बताया जाएगा कि अगर आपने ये ना किया तो आप इस्लाम से बाहर हैं, अगर आपने वो ना किया तो आप वाजिबुल कत्ल हैं, यानी आपको मारा जा सकता है, सर तन से जुदा, और न जाने इस तरह के कितने ही नारे किस तरह से जाकर अपने ही लोगों को भी, जब ये सुसाइड बॉम्बर्स पहुंचते हैं और नारा लगाकर इस्लाम का, और वहां पर दूसरों को भी मार देते हैं और खुद भी मर जाते हैं, उस वक्त इनको क्या लगता है कि वाकई में ये जन्नत में जाने वाले हैं और वाकई में दुनिया को इन जैसे लोगों की जरूरत है। हमारे मौलवी या मौलाना साहब जो आते हैं, अक्सर मौलाना तारिक जमील की अगर मैं बात करूं, उनको ये तो पता है कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जन्नत में नहीं जाएगा। यानी वो दूसरे के बारे में तो फतवा दे सकते हैं कि ये जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन अपना कुछ नहीं बता सकते। उसके साथ साथ अगर कोई हादसा हो जाए, कोई प्लेन क्रैश हो, कोई रोड एक्सीडेंट हो, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो, उसके लिए इन मौलाना साहब की कोई तालीम काम नहीं आती। उस वक्त काम वही आता है जो कि काफिरों ने सिखाया गया है, यानी कि डीएनए टेस्ट किया जाता है। इसी तरीके से जब कोविड हो जाता है, पोलियो हो जाता है या किसी भी किस्म की कोई बीमारी होती है, उस वक्त ये तमाम लोग जो है वो बगैर देखे कि जी ये जो आप मेडिसिन खा रहे हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जो आपने हराम करार दी है, लेकिन उस वक्त ये बिल्कुल चेक नहीं करते और ये बड़े मजे ले लेकर खा लेते हैं। इस वक्त भी हमारे यहाँ के एक मौलाना साहब जो बहुत बढ़कर बातें किया करते थे, बहुत उछल उछल कर फतवे लगाया करते थे, वो भी कनाडा भाग चुके हैं, सभी को मालूम है। यानी उनको किसी इस्लामिक कंट्री के ऊपर भरोसा नहीं था कि वो किसी इस्लामिक कंट्री में जाके कहते कि जी मुझे बचा लीजिए, मेरी जान को खतरा है। सबको कहते रहते हैं कि जी ये जिंदगी तो आर्जी है, यहाँ पर तो जी थोड़े दिन की जिंदगी है, उसके बाद असल जिंदगी तो आपकी मरने के बाद शुरू होगी। लेकिन ये जितने भी मौलाना मौलवी हों या जो भी इनकी तरह के लोग हों, चाहे वो मौलाना मौलवी ना हो, लेकिन काम वो वही करते हो। वो जो कहा करते हैं ना लोग बहुत से कि जी बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी दाढ़ियां उनके चेहरे पे नहीं, उनके पेट के अंदर है। तो बिल्कुल उस तरह के मौलवी मौलाना भी आपको पाकिस्तान में बहुत मिलेंगे। लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो बताते ये जरूर रहते हैं कि ये जिंदगी आर्जी है, यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है और असल जिंदगी मरने के बाद होगी, और मरने के बाद जब आप जन्नत में जाएंगे तो वहां पर आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन मरने को कोई तैयार नहीं है। मरने के लिए अगर इनको जरा सी भी कोई बीमारी हो जाए जिससे इनको ये लगे कि बस अभी ये टपकने ही वाले हैं, तो उनको तो चाहिए फौरन टपक जाए और पहुंचे ऊपर 72 हूरों के पास। लेकिन नहीं, उसके लिए ये ऐसा नहीं करते। उसके लिए भाग भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं और वो मेडिसिन खाते हैं जो काफिरों ने बनाई है, वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं जो काफिरों ने बनाया है, वो उस कैमरा के आगे बैठ के अपनी फोटो भी बनाते हैं, अपनी वीडियोस भी बनाते हैं, यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, टीवी भी देखते हैं और टीवी चैनल्स पर भी आते हैं और इस तरह के सारे ही काम करते हैं। लेकिन हाँ, जहां पर इनको ये लगता है कि अब इनकी कुछ नहीं चल रही तो वहां पर ये रिलीजन बेचना शुरू कर देते हैं। और कहा यही जाता है जिन लोगों में अकल कम होती है, जिन लोगों के पास दिमाग नहीं होता है, जो लोग अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, जो पढ़ाई नहीं कर सकते, जो अपनी पढ़ाई की भी पढ़ाई चाहे कम की हो ज्यादा की हो उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते, जिनको ये नहीं पता कि एजुकेशन का मतलब क्या है, ऐसे लोग आपको सिर्फ और सिर्फ रिलीजन बेचते हुए ही दिखाई देंगे। चाहे वो कहीं भी हो, वो आपको बताएंगे कि जी अगर ये मूर्ति आपने रख ली है तो आपके घर में तो नमाज नहीं हो सकती, अगर आपके घर में कोई और स्टैचू रखा हुआ है तो जी वाह वाह आपका घर तो बिल्कुल नापाक हो गया है, आपके घर में तो ना नमाज हो सकती है, ना रोजा हो सकता है, ना ही कोई आ सकता है। लेकिन हाँ,
अगर इन्हें मतलब होगा, अगर इन्हें कुछ आपसे चाहिए होगा, इनको आपके जाहिर है आपसे क्या चाह सकते हैं, पैसा ही चाह सकते हैं। पैसा वैसा ठगने के लिए अगर हो तो ये आपके घर भी आते हैं, आपके घर में रुकते भी हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और उसके बाद बगैर कुछ कहे पैसा लेके टाटा बाय बाय कर देते हैं और पैसा वापस भी नहीं करते। अगर लोगों को ऐसा ही लगता है पाकिस्तान ने जो कर्जा ले रखा है वो वापस मिलेगा, तो मेरा ख्याल है ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान ने जिससे भी कर्जा लिया है मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी उनको वापस करेगा या वापस करने की हालत में होगा। इसलिए कि वापस करने की हालत भी उन्हीं की होती है जो अपने ऊपर काम करते हैं, जिनको लगता है कि अब हमें मेहनत करनी है, हमें काम करना है, क्योंकि हमने कई जगह से कर्जा ले रखा है और कर्जा लेना एक बुरी बात है, लेकिन अगर हमने मजबूरी में ले लिया है तो कर्जा हमें वापस भी करना चाहिए। लेकिन अगर कोई यही सोचे कि भाई अगर आपने कर्जा देना है तो आप दीजिए और नहीं देंगे तो जी आया गौरी, जी हाँ, हमारे पास एटम बम है और वो एटम बम ऐसा है जिससे आपको डरना चाहिए। अब ये और बात है कि वो एटम बम जितनी हिफाजत हमारी नहीं करता जितनी हिफाजत हम उसकी करते हैं। सबसे पहले हेड्स ऑफ आरजू काजमी जी, जो आप इतनी बोल्ड और डेयरिंग पर्सनालिटी पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, साथ साथ पाकिस्तान के टीवी चैनल और इंडिया के टीवी चैनलों के ऊपर आप डिबेट में हमेशा हिस्सा लेती हैं। और जिस तरह से आपने आज जो है पाकिस्तान के मौलानाओं को आईना दिखाया और साथ साथ भारत के भी जो सो कॉल्ड मौलाना हैं, जैसे आपने नाम लिया तारिक जमील साहब। एक मैंने आपका वीडियो देखा था जिसमें आपने उनसे एक सवाल पूछा था कि 72 हूर मरने के बाद इंसान को 72 हूरें मिलेंगी। उनसे ये पूछा था आपने कि 72 हूरें सिर्फ मर्दों के लिए हैं तो औरतों के लिए क्या है? तो सो कॉल्ड मौलाना साहब ने कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाए। उन्होंने सिर्फ आपको यह जवाब दिया था कि आप वहां की शहजादी बनेंगी, हूरों की शहजादी बनेंगी, जिस पे आपको हंसी भी आई थी और जो साथ साथ ऑडियंस को भी हंसी आई थी कि मौलाना साहब ने क्या रिप्लाई दिया, क्या जवाब दिया। मर्दों के लिए 72 हूरें और लेडीज के लिए वही पुराने वाले साहबजादे जो धरती पे हैं अभी। तो इस टाइप के जो मौलाना हैं, इस टाइप की जो लोग हैं जो वक्त पड़ने पे काफिरों के हाथ के सब कुछ खा लेंगे, सब कुछ बनाया हुआ इंजेक्शन भी कोरोना में काफी लोगों ने लगाया पाकिस्तान में, काफी क्या सभी लोगों ने लगाया होगा पाकिस्तान में जो इंडिया ने यहां से भेजी थी। लेकिन जब इनको पता चलता है कि अब हमारी दाल नहीं गलने वाली है तो उस टाइम मजहब का कार्ड, मजहब का पत्ता फेंक देते हैं। जिस तरह से आपके कंट्री के अंदर बड़े बड़े मौलाना साहब को पाल पोस के बड़ा किया, कितने बड़े बड़े नाम हैं उनके, इतने बड़े बड़े नाम हैं। नाम दो टाइप का होता है, एक होता है कि इंसान अच्छा कर्म करता है, अच्छा काम करता है, जिस तरह से इस बच्चे ने किया, हमारे इंडिया के टीनेजर बॉय मिस्टर गुगेस, जो चेन्नई हमारा इंडिया का एक स्टेट है, वहाँ की उनकी जन्म भूमि है। सबसे यंगेस्ट और टीनेजर बॉय 18 इयर्स ओल्ड जो वर्ल्ड चैंपियन बने चेस में और इंडिया का नाम रोशन किया, उनको मेरा सलाम, हेड्स ऑफ और नमस्कार, उसको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं उस बच्चे को। तो आपने एग्जाम्पल दिया कि आपके बच्चे क्यों नहीं बन रहे हैं, आपके बच्चे इस साइड में स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में, जिस तरह से हमारे इंडिया के बच्चे, इंडिया के लोग पढ़ लिख के बड़े बड़े बाहर की कंट्रियों में बड़े बड़े ओहदों में हैं, बड़े बड़े पदों में हैं, IMF का चीफ और उसके बाद गूगल का, बहुत और भी बहुत सी कंपनियां हैं जिसमें हमारे CEO लगे हुए हैं। आपकी कंट्री के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी कंट्री के अंदर जन्मजात उनको ये पढ़ाया जाता है, ये सिखाया जाता है कि इंडिया कश्मीर हम लेके रहेंगे, इंडिया से हम नफरत करेंगे, इंडिया ने हमारे साथ ऐसा किया, इंडिया ने हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन आप जैसे यूट्यूबर जो है पाकिस्तानी और इंडिया के अंदर जो कुछ सो कॉल्ड लोग बैठे हुए हैं जो नफरत के बीज बोते हैं और नफरत की बातें करके
देश में हंगामा करने की कोशिश करवाते हैं, उनको एक आईना दिखाती हैं, सच बोलती हैं, जो कि पाकिस्तान एक इतना बड़ा मुस्लिम कंट्री है, आप वहां पे रह के इतनी डेयरिंग बातें करती हैं, इतनी बोल्ड बातें करती हैं, सच का हमेशा साथ देती हैं, उसके लिए आपको सल्यूट एंड हेड्स ऑफ। यू आर वन ऑफ द बेस्ट एंकर, बेस्ट यूट्यूबर। आई रियली अप्रिशिएट यू मैडम आरजू काजमी जी। मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल का नाम है बिस्ट उत्तराखंडी रिएक्शन। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।